जय मसीह सभी को। जय मसीह। वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। दूसरा पत्रस का अध्याय 1 खोल सकते हैं। और वचन नंबर 10 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस का अध्याय 1 वचन नंबर 10। अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न करने में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर ना खाओगे। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन के लिए जो आपने दिया। प्रभु हम आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हुए प्रभु मांग रहे प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा ये लीड कीजिए प्रभु, और हर किसी से बातें कीजिए लॉर्ड। अनॉइंट कीजिए इन हिस्सों को प्रभु, छूना हर किसी को प्रभु आपके सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, अद्भुत करने वाले परमेश्वर, आप चंगा भी करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे है ना, जो वचन में हमने पढ़े, तो जो बुलाहट है ना, पिछले संडे हमने बुलाहट के बारे में जो बात किए थे, कॉलिंग है ना। 3 प्रकार की जो कॉलिंग है ना, हर एक मसीही के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, और वो बुलाहट पवित्र है, और वो बुलाहट ऊंची बुलाहट है, और वो स्वर्गीय बुलाहट है। लेकिन यहाँ पे पत्रस कुछ चीजें बता रहे कि उस बुलाए जाने के बारे में, और क्या बोलता है कि हर एक भाइयों को संबोधित कर रहे हैं। मतलब किसको संबोधित कर रहे हैं? हर एक विश्वासियों के लिए, जो यीशु मसीह में विश्वास किया है ना, उनको संबोधित करते हुए कह रहा है कि भाइयों। और फिर क्या बोलते हैं कि अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता है ना, एक कंफर्मेशन होता है ना, कंफर्म करना, और उस चीज में कि निश्चय कर लेना कि क्या क्या है क्या। और वही है कि परमेश्वर ने हर किसी को बुलाया है, और जब वो बुलाता है तो खास मकसद होता है, और उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों बुलाया गया हूं। परमेश्वर ने बुलाया है, और क्या कहते हैं कि उस बुलाए जाने और चुने जाने के निश्चयता के बारे में, वो निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, है ना। प्रयत्न करने के लिए बोल रहे हैं वहां पे। यत्न करना और प्रयत्न करना करीब करीब मिलता जुलता ही है ना, कि किसी चीज यत्न करना में खोज करना भी होता है ना। और जब कुछ चीजें मिल जाती है ना, बहुत बड़ा धन समझ लीजिए मिल गया है, उससे खुशी होती है हर किसी को, है ना। अभी के समय में बहुत बड़ा धन मिल जाए किसी को तो ऐसा नहीं है कि वो दुखी रहेगा, है ना। अभी के समय में खुशी बहुत होगी, लेकिन
उसी चीज को लेकर यत्न करना और प्रयत्न करना किसी चीजों के लिए, वो टोटली डिफरेंट है। कि हमारे पास जो मिला है उसको समझने के लिए और प्रयत्न करना। और देन पतरस यहां पे कह रहा है कि क्योंकि इन बातों का प्रयत्न करने में जब तक रहोगे, एक हिस्सा यहां पे बताना चाहे कि जब उस बुलाहट को समझने के बाद उसमें प्रयत्न करते रहेंगे, और जब तक उस प्रयत्न में रहेगा एक विश्वासी, वो ठोकर नहीं खाएगा। ठोकर समझ पा रहे हैं? जब किसी को ठोकर लगती है ना, ऐसा है कि जब रास्ते पे चले तो ठोकर लग जाती है, वो अलग बात है ना। उससे शरीर की हानि होती है ना। ठोकर लगता है, खासकर रास्ते पे चलते हुए पैर में अगर ठोकर लग जाते हैं तो पैर की हानि होती है। लेकिन जीवन में भी एक ठोकर लगने का कारण हो सकता है बहुत सारी चीजों में। और इस दुनिया में कोई भी इंसान उस हिस्से को पसंद नहीं करेगा कि मुझे ठोकर लगे, जब मैं चल रहा हूं तो मुझे ठोकर लगे, कोई नहीं पसंद करेगा। लेकिन वचन क्या कहता है कि जब एक विश्वासी उस बुलाए जाने में, उस बुलाहट को निश्चय करके और उसमें प्रयत्न करने में जब आगे बढ़ता है, तो ठोकर से बचेगा, बहुत सारे ठोकरों से बच सकता है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि भटकते हुए ठोकर, हाँ, भटक रहे ठोकर लगते लगते, है ना। दुनिया की ठोकरें खाते खाते भटक रहे। तो कहने का मतलब कभी जब परेशानियों से लोग गुजरते हैं तो ठोकर के कारण भटकना पड़ता है कई बार। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे भजन संहिता 119 अध्याय और वचन नंबर 133वां अध्याय, 33वीं पंक्ति पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 119 और वचन नंबर 133 का। यहां पे इस प्रकार लिखा है, तू अपने वचन पर मेरे कदम स्थिर कर तथा किसी भी अधर्म को मुझ पर प्रभुता न करने दे, है ना। कि अपने वचन के अनुसार मेरे कदम को स्थिर कर, है ना। पिछले हफ्ते में भी हम पढ़े थे भजन संहिता का 37वां अध्याय। तो यहां पे जब उस बुलाहट में परमेश्वर हमारे कदम को स्थिर करना चाहता है, और कैसे स्थिर करना चाहता है? अपने वचन के द्वारा, है ना। कि तू अपने वचन पर मेरे कदम स्थिर कर, और फिर क्या कि तथा किसी भी अधर्म को मुझ पर प्रभुता न करने दे, प्रभुता न करने दे, है ना। ये संसार में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। संसार मसीहियों को ही भी नहीं, हर एक इंसान को बहुत सारी चीजें ऑफर करता है ना। पता है ना, हम बात कर रहे थे बीच में, आप किसी मॉल में जाओ, ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें भर लो, हाँ, सारी चीजें जरूरत है। क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं, हाँ। लेकिन क्या सारी चीजें जरूरत है? सारा मॉल खरीद के नहीं लेके आते मॉल में जाने के बाद। ऐसा किसी ने किया है क्या? हाँ, या बड़े शॉप में जाए, कपड़े या कोई भी चीज, तो सारा का सारा चीजें नहीं उठा लेकर आते कि मॉल खाली हो गया। हाँ, कभी किसी ने किया है क्या? नहीं। तो लेकिन क्या है कि जब वचन के द्वारा हमारे कदम, हमारे स्टेप जो है परमेश्वर गाइड करता है, तब हम बहुत सारे चीजों से बच सकते हैं। यदि वचन मेरे पास नहीं है, मापदंड मेरे पास नहीं है, तो मैं उन चीजों को नहीं समझ पाऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है ना। बच्चे जब स्कूल में जाते तो उनके लिए भी बहुत सारा मापदंड होता है ना। ये चीजें इस तरह से गाइडलाइन होती है, बहुत सारी चीजें, है ना। स्कूल में जो मन चाहे वह नहीं कर सकते हर कोई बच्चे लोग, है ना। स्कूल भी होता है, कॉलेज भी होता है, ऑफिस में भी होता है।
लेकिन परमेश्वर एक विश्वासी का जो कदम है कैसे गाइड करता है, स्टेप जो कैसे गाइड करता है अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के अनुसार। कि वो हमारे कदम गाइड करता है। और क्या है कि वो आपकी बुलाहट में, मतलब हमारी बुलाहट में परमेश्वर क्या करता है, कदम को गाइड करना चाहता है और वचन के अनुसार गाइड करता है। और देन वो हमको उस अधर्म, मतलब इस संसार में बहुत सारे अधार्मिकता की चीजें, अधर्म की, पाप से भरा हुआ संसार, लाइक कहने मतलब क्या है कि ये संसार है किसी व्यवस्थापन में चल रहा है और उसका व्यवस्थापन करने वाला शैतान है। तो जब हम वचन को समझ पा रहे हैं तो वचन हमें हेल्प करेगा और वो चीजें हमारे ऊपर राज्य नहीं करने पाएगी, हाँ, प्रभुता नहीं करने पाएगी, है ना। इवन हर किसी इंसान को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, फ्रीडम अच्छा लगता है, लेकिन उसी का अपोजिट साइड वही है कि कोई राज्य करे, प्रभुता करे तो कठिन होता है। लेकिन कई बार संभव है कि एक विश्वासी अपने जीवन में प्रभुता करने के लिए अलाउ करता है। और वही मापदंड के लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर वो स्टेप, जो कदम है, क्या करता है, गाइड करता है और वचन के अनुसार। और ये एक बुलाहट में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब परमेश्वर हमको बुला रहा है तो उसने बुलाया और उसने हमें वचन दिया और उसके साथ में उसने पवित्र आत्मा भी दिया ताकि हम उसको समझ सके, वो बुलाहट को समझ सके, है ना। होता है कि यदि कोई इंसान बुला रहा है हमें तो ये होता है कि क्यों बुलाया, है ना। पहला कारण हम ढूंढते हैं कि क्यों बुलाया। अब जब पहुंचने के बाद उस व्यक्ति के पास में पूछते हैं किस लिए आप हमें बुलाए, देन सामने वाला एक्सप्लेन करता है। लेकिन परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को बुलाहट दिया है और वो बुलाहट बहुत अद्भुत हिस्सा है कि हर एक मसीही के लाइफ में, है ना। हम पिछले संडे बात करें कि स्थानीय कलीसिया में बुलाया गया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, देह में बुलाए गए। और इवन पता है एक बुलाहट और भी है, हर एक पति अपने पत्नी के लिए लाइक बुलाया गया है और हर एक पत्नी बाय द वे अपने पति के लिए लाइक उसकी एक बुलाहट है। इसलिए बाइबल कहता है, क्या कहता है कि हर एक पुरुष पति एक ही पत्नी का पति हो। बहुपत्नीय नहीं कहा है बाइबल में, समझ रहे ना। बहुपत्नीय क्या होता है, या बहुपति मतलब बहुत सारे पति नहीं, एक ही। और वो एक बुलाहट है हर एक पति के लिए, वो समझना कि मैं, है ना, और हर एक पत्नी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि उस पति के लिए एक बुलाहट है पत्नी होने के लिए। और इसलिए क्या बाइबल कुरिन्थियों के अध्याय 6 में, दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय 6 में आई थिंक पंक्ति है, अध्याय 6 में वचन नंबर 14 में बोलता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल। क्या है, धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल है। और फिर आगे लिखा है वहां पे, या ज्योति का अंधकार से क्या संगति। हाँ, रोशनी और अंधकार दोनों की संगति नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर ने पति पत्नी को एक रिश्ते में जोड़ा है और वो एक समान जुए की बात करता है ना। जुआ समझ पा रहे क्या होता है, जब गांव में 2 बैल होते हैं, खेत में हल जोतते हैं तो कंधे पे रखा जाता है वो हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, जुआ। लेकिन सोचिए एक बैल बड़ा है और एक छोटा बछड़ा है, दोनों को एक समान जब अगर जुए रखेंगे तो क्या होगा, कठिनाई होगी, एक साथ नहीं चल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने
जब जोड़ा है तो वो एक समान जोड़ा है। और क्या कहता है कि इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हर एक पति को भी उस चीजों को समझना है, एक पत्नी को भी उस चीज को समझना है कि परमेश्वर ने वो चाल में चलने के लिए, उस चाल को समझना कि किस चाल के लिए बुलाया है। और पहला कुरिन्थियों का अध्याय 1 वचन नंबर 26 और 27 पढ़ते हैं। वचन नंबर 26 कहता है इस प्रकार, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर विचार करो। हाँ, कि जो बुलाहट है उस पर विचार करो, सोचना है, सोचने के लिए कह रहा है, विचार करो। देन क्या कहता है आगे वचन, कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। और वचन 27 कहता है, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है। किसको चुना है? मूर्खों को चुन लिया है। और देन आगे लिखा है उसी में कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। है ना? परमेश्वर कैसे लोगों को बुलाहट दिया है कि संसार की नजर में क्या है कि मूर्ख। लेकिन सोचिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को बुलाता है और एक राज्य में बुलाता है। और यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और वो परमेश्वर एक ऐसे, सोचिए, एक कहने का मतलब कि मूर्ख व्यक्ति को बुलाता है और उसको कहां पे? एक राज्य में बुलाता है। राजा होने के नाते वो बुलाहट दे रहा है। और वो परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? क्या कर रहा है? हमको भी एक राजकुमार या राजकुमारी के रूप में बुला रहा है। वाह, कितना अद्भुत है ये। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 5 वचन नंबर 10 खोलिए मेरे साथ। पढ़िए एक जन कोई। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय वचन नंबर 10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। है ना? किसको कह रहा है? ये विश्वासियों के लिए है। एक राज्य और याजक बनाया और उनको राज्य करने के लिए। और कहां पे? 1000 साल के राज्य में विश्वासियों के राज्य दिया जाएगा। लेकिन वो कैसे राज्य दिया जाएगा? जब उस बुलाहट के योग्य चाल चलेंगे, जब वो उस बुलाहट जो परमेश्वर ने दिया है उसको प्रयत्न करते हुए जीवन जिएंगे। और जब उस बुलाहट में रहेंगे, तो जब वो बुलाहट में समझने के द्वारा क्या होगा कि बहुत सारे ठोकर लगने से बचेगा। और उसके साथ साथ जो अधर्म है वो राज्य नहीं करने पाएगी। तो वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो परमेश्वर है, हमको बुलाया और अब उस राज्य के लिए बुलाया जो स्वर्गीय है। हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। हमारा जो पोजीशन भी है हमारा बदल गया। जब परमेश्वर बुला रहा है तो उस बुलाहट में हमारी पोजीशन पूरी तरह से बदल दिया, और वो पोजीशन स्वर्गीय है। हाँ, वो बुलाहट भी स्वर्गीय है और वो पोजीशन भी स्वर्गीय है। और वो परमेश्वर हमारे बारे में ये सोच रहा है कि हमको कहां से उठाया? संसार से उठाया। हम पाप के दलदल में थे, वहां से उठाया। और उसने हमें उठाने के बाद हमें पूरी तरह से क्लीन किया। और कैसे? अपने लहू के द्वारा और अपने वचन के द्वारा क्लीन कर रहा है। आज भी वो प्रोसेस आज भी चालू है।
हाँ, पवित्रीकरण उसको कहते हैं, शुद्धिकरण भी कहते हैं। वो कैसे हो रहा है? उसके वचन के द्वारा हो रहा है। जब एक विश्वासी अपने रोजमर्रा के जीवन में ये वचन लेता है तो उसके द्वारा उसका लाइफ क्या होता है? पवित्रीकरण होता है। वो अधर्म उस पर राज्य नहीं करने पाता, वो प्रभुता नहीं करने पाता है। जब वो व्यक्ति, एक विश्वासी वचन को लेना सीखता है तो उन सारे चीजों से वो बचता है कि अधर्म की जो बहुत सारी चीजें हैं उस पर राज्य करने नहीं पाता। और वो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। सोचिए कि हम इस संसार में जब भी लाइक विश्वास में नहीं थे, हमारा लाइफ प्रकाशित यशाया में क्या बोलता है कि हमारे जो धार्मिकता है कैसा था? मैले फटे और कपड़े, चिथड़े कपड़ों के समान था। वो कैसा है कि एक वो कपड़ा, एक कोने को आप पकड़े तो उतना ही कोना आपके हाथ में, और बाकी वहीं पे रह जाएगा। क्यों? वो पूरी तरह से बेकार है। लेकिन जब उसने बुलाया तो हमें धर्मी ठहरा। रोमियो का 8 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दिया। तो वो परमेश्वर हमको उठाता है और बुलाता है, और बुलाने के बाद हमें एक राज्य में रख रहा है जो स्वर्गीय है, और वो हमें महिमा भी दे रहा है ना, ग्लोरीफाइड कर रहा है। सो महिमा मतलब ये नहीं है ना कि कई बार फोटो देखते हैं तो पीछे से बड़ा लाइट वैसा नहीं है। एक ऑनर, आदर है ना। और महिमा को ये भी एक शब्द में परिभाषित किया गया है कि वेट होना, वजन बोलते हैं ना, कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज, कोई बात कहता है तो क्या कहते हैं लोग? इसके बात में एक वजन है ना। तो वो उस तरीके का भी है महिमा। लेकिन परमेश्वर हमको जो चीजें कही है, जो हमसे वादा किया है, उसमें 100% श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है, श्योर है। उसने बाइबल में कहा कि जो कोई मेरे नाम में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और ये निश्चय है। जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है उसके सारे पापों से क्षमा मिलती है, यह निश्चय है। और कई बार लिखा किस तरह से उस निश्चयता के बारे में सोचना है कि मेरे पास वो निश्चयता को मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं समझ पा रहा हूं। और वो बुलाहट में भी वही पार्ट लागू हो रहा है। बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता के बारे में प्रयत्न करते जाओ कि परमेश्वर पहली बार जब बुलाया उसने हमें पूरी तरह से पापों से क्षमा दिया। और वो कैसे हुआ? जब विश्वास करते और देन उसके बाद उस बुलाहट को समझ पाते हैं कि और भी खास मकसद है परमेश्वर का। और वो मकसद क्या है? कि हमें धर्मी ठहराया, और धर्मी ठहराने के बाद उसने हमें महिमा भी दिया। एक लाइक पहले क्या था? पहला कुरिन्थियों 1:26-27 के अनुसार मूर्ख। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमें अभी एक बहुत बड़ा पोजीशन दिया, स्थान दिया। अभी हमारा स्थान पूरी तरह से बदल चुका है। वो स्वर्गीय स्थान है, स्वर्गीय बुलाहट है। और उस बुलाहट में जब एक विश्वासी चलता है, आगे चलता है, तो वो स्टेप, जो कदम है, वो अपने वचन के द्वारा गाइड करता है। और हाँ, एक दूसरा शमूएल का अध्याय में 9 अध्याय में एक कहानी है, सच्ची घटना है। दूसरा शमूएल का अध्याय 9 तो वचन नंबर 1 से 3 तक पढ़ता हूं। यहां पे पहुंच गए आप लोग? मिल गए? यहां पे लिखा है, तब दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के परिवार में कोई व्यक्ति अब तक बचा है
जिस पर मैं योनातान के कारण कृपा करूं। शाऊल के परिवार का एक सेवक था जिसका नाम सीबा था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? उसने उत्तर दिया, मैं तेरा दास वही हूं। वचन नंबर 3 में, तब राजा ने कहा, क्या शाऊल के घराने का कोई बचा नहीं है जिस पर मैं परमेश्वर की सी करुणा करूं? हाँ, क्या शाऊल के घराने में कोई है जिस पर मैं करुणा करूं? हाँ, करुणा करने के लिए, दया। और आगे लिखा है वहां पे, सीबा ने राजा से कहा, योनातान का एक पुत्र अब तक है जो पंगु है। पंगु का मतलब लंगड़ा है। हाँ, वो पंगु है। और देन वचन नंबर 9 में 8वीं पंक्ति पढ़ते हैं। पढ़िए एक जन कोई अपने बाइबल में 8वीं पंक्ति। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? क्या कह रहा है कि तेरा दास क्या है कि तू मरे हुए कुत्ते पर दृष्टि करे? दोनों पैर से लंगड़ा था और वो कह रहा है कि मेरी योग्यता, मतलब वो अपने आप में ये बता रहा है कि मेरी योग्यता बहुत बेकार है, मैं योग्य नहीं हूं, क्योंकि एक राजा है बुलाया है और मेरा जीवन कैसा है उसके अनुसार कह रहा है कि तू मरे हुए कुत्ते लाइक संबोधित होता है, ऐसे शब्दों के इस्तेमाल कर रहा है कि उस पर तू दृष्टि करे, उस व्यक्ति को तू सम्मान दे। लेकिन उसके बाद जब पढ़ते हैं वचन नंबर 9 में पढ़ता हूं मैं, 9 बोलता है, इसके बाद दाऊद ने शाऊल के सेवक सीबा को बुलाया और उससे कहा, शाऊल और उसके घराने की संपूर्ण संपत्ति मैं तेरे स्वामी के पोते को दे दी। अब से तू और तेरे पुत्र तथा तेरे सेवक उसके लिए उसकी भूमि पर खेती करेंगे और तू उसकी उपज यहां लाया करना जिससे तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। है ना, गॉड प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारा चीजें उस बुलाहट में, जो भी जरूरत लग रही है उस सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। देन आगे लिखा है कि सीबा के तो 15 पुत्र तथा 20 सेवक थे। तब सीबा ने राजा से कहा, जो आज्ञाएं मेरे प्रभु राजा ने अपने सेवक को दी है उन्हीं के अनुसार तेरा सेवक किया करेगा। और देन लिखा है, अतः मपीबोशेत दाऊद की मेज पर राजकुमार के समान भोजन करने लगा। मपीबोशेत पहले क्या बोलता है कि तेरा दास क्या है कि तू मरे हुए कुत्ते पे दृष्टि करे, लेकिन अभी वही व्यक्ति राजा की मेज पे बैठ रहा है। सो उस परमेश्वर जो यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, हमें बुलाया और अपने साथ है अपनी मेज पे बैठने के लिए, अपने मेज पे भोजन करने के लिए हमें योग्य बनाया। और जब वो पंगु लंगड़ा जब बैठ रहा मेज पे तो क्या हो रहा है, उसका लंगड़ापन पूरी तरह से ढांपा हुआ है। कोई नहीं देख पाया कि वह सच में लंगड़ा है कि नहीं, कौन सा इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है। हाँ, सो परमेश्वर हमको कैसा देख रहा है, अभी कंप्लीट देख रहा है। पर यीशु मसीह में हम क्या कंप्लीट हैं, वो हमको ऐसे नजर से देख रहा है। उसने मेज पे बिठाया राजा ने। और आगे लिखा है वहां पे कि मपीबोशेत का एक पुत्र था जिसका नाम मीका, और सीबा के घर में जितने लोग रहते थे सब मपीबोशेत के सेवक थे। अतः मपीबोशेत यरूशलेम में रहने लगा। वह दाऊद की मेज पर नित्य भोजन किया करता था, रोज। और आगे लिखा है, वो तो दोनों पैरों से पंगु था। हाँ, वो नित्य उस मेज पे भोजन करा। और ये एक विश्वासी की एक तस्वीर है। परमेश्वर ने हमें बुलाया और बुलाने के बाद वो सारे चीजों को ढांप दिया, अपने लहू से हमारे सारे पापों को क्षमा दिया
और हमें शुद्ध किया, पूरी तरह से पवित्र किया। और जब पवित्र किया तो वो परमेश्वर हमें अपनी मेज पे भी बिठाया, और उसके मेज पे हर दिन क्या हो रहा है? भोजन। और वो क्या है पता है? एक संगति भी है। उस बुलाहट में हर दिन उसके साथ संगति करते, उसके वचन के साथ संगति कर रहे बुलाहट में हर दिन, है ना। भोजन आत्मिक रूप से एक फेलोशिप का भी एक तस्वीर है। अब मपीबोशेत सोचिए थोड़ी देर के लिए, अपना पिछला जीवन को सामने रखा और इस तरफ का जीवन, है ना, कि उस राजा के मेज पे नित्य भोजन करने लगा, है ना। सोचिए अभी, है ना, टेबल पे बैठेंगे, टेबल मेज है ना, और कुर्सी पे बैठने के बाद उसका पूरा का पूरा जो लंगड़ापन है ढक दिया जा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कई बार ऐसा संसार उस नजर से हमको देखता है, लेकिन परमेश्वर कैसे देख रहा है हमको? परफेक्ट देख रहा है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से क्षमा दिया, पापों से क्षमा दिया, अपने लहू से हमको धोया, और अपने वचन से हमको आज भी पवित्र कर रहा है। और उस बुलाहट में एक विश्वासी, उस जिस बुलाहट में बुलाया गया, उस बुलाहट में हर दिन उस संगति में जीता है। देन वो क्या हो रहा है? वो प्रयत्न का पाठ है जो पौलुस कह रहा है। यह भी उस, है ना, क्या दूसरा पत्रस 1:10 में क्या कहा कि अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ। तो जब एक विश्वासी उसके वचन में संगति कर रहा है तो उस बुलाहट को समझ पाता है। यदि वचन से बाहर है तब वो संगति को नहीं समझ पाएगा, तब वो उस प्रयत्न से बाहर है वो। और जब वो जीवन जी रहा है तब क्या होता है? बहुत सारे ठोकर, है ना, ठोकर वाला हिस्सा आता है। लेकिन पौलुस ने क्या कहा, पत्रस ने क्या लिखा यहाँ पे कि इन बातों का प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी भी ठोकर ना खाओ, कभी भी ठोकर ना खाओगे। लेकिन विश्वासी होने के नाते कई बार ऐसी चीजें आती है, ऐसा कठिन समय आता है, कई बार जब दर्द होता है, कई बार संकटें होती है, ऐसा लगता है ये क्या ठोकर का हिस्सा है क्या? गॉड ये कहां से आ गया? एक विश्वासी है तो ये चीजें नहीं होना चाहिए था, सवाल आता है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम फिर से उस मेज पर आते हैं जिस मेज के लिए हम बुलाए गए, और वो मेज है यीशु मसीह स्वयं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या कहा उस वचन में कि द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई भी द्वार खोलेगा मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। और कौन परमेश्वर उस मेज पे बिठाता है, वहां एक खोलने के लिए क्या है? गॉड प्रत्युत्तर देना, कि जब गॉड नॉक करे हृदय के दरवाजे में, खटखटाए, तो कठोर हृदय नहीं कर। यदि कठोर हृदय कर लिया तो बहुत सारे ठोकर लगने की पूरी मतलब कहने को तो संभवता है। लेकिन जब मैं उसको रिस्पॉन्स कर रहा हूं, उस बुलाहट को रिस्पॉन्स कर रहा हूं, मैं उन चीजों से बच पाता हूं जो ये अधर्म का बहुत सारा चीजें हैं, वो चीजें मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करने पाती। और मपीबोशेत लाइफ वो क्या था कि हर दिन राजा की मेज पे, प्रतिदिन राजा की मेज पे बैठकर भोजन किया था। और यही है कि जब हम विश्वासी संगति में, परमेश्वर के साथ संगति में बैठता है या संगति करता है, उस स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर देता है वो सारी चीज। और कुलुसियों का अध्याय 3 में, आखिरी में कुलुसियों का अध्याय 3 में
क्या कहता है? अध्याय 3 वचन नंबर 1 में, वचन नंबर 1 कहता है कि इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, क्या वचन 1 में क्या कहता है? यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है। एक विश्वासी ही है जो स्वर्गीय वस्तुओं को समझ सकता है, अविश्वासी नहीं समझता है। विश्वासी को गॉड ने वो बुलाहट में बुलाया है, और वो एक विश्वासी स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगा सकता है। उस कैसा? मसीह के मन के द्वारा, क्योंकि उसने हमें अपना मन दिया है। मसीह माइंड ऑफ क्राइस्ट बोलते, तब हम वो चीजों को समझ पाते हैं कि स्वर्गीय क्या है और ये सांसारिक क्या है। और इसलिए पौलुस कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगा, क्योंकि हमारा जीवन अभी किस में है? यीशु मसीह में छिपा है। कुरिन्थ की कलीसिया में सब क्या अपने आप को समझ रहे थे? ज्ञानवान, बलवान। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर ने उन ज्ञानवानों को नहीं बुलाया, धनवानों और बुद्धिमानों को नहीं बुलाया, लेकिन कैसे लोगों को बुला लिया? जगत के मूर्खों को चुन लिया, ताकि ज्ञानवानों को और बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। हमारा पोजीशन उसने बदल दिया, और वो बुलाहट में वो है कि उस बुलाहट में अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस बुलाए जाने के बारे में हम सोचते हैं कि क्यों बुलाए गए, क्या मकसद है। और मकसद ये है कि हम अभी उस राजा की मेज पे प्रतिदिन संगति के लिए बुलाए गए। प्रतिदिन जब एक विश्वासी उस संगति में बना है, इस संसार की बहुत सारी चीजों से बच पाता है। संसार का वो सिस्टम प्रभुता नहीं करने पाएगा, है ना। जब क्या बोलते हैं कि जब किसी मनुष्य में दुष्ट आत्माएं होती हैं तो अपना राज्य करना चाहती हैं, उस व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन शैतान माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, और ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं? युद्ध का मैदान है। मन युद्ध का बहुत बड़ा एक मैदान है, बैटल ग्राउंड कहते हैं। लेकिन हम अभी माइंड ऑफ क्राइस्ट के द्वारा हम सोच पा रहे हैं, उस चीजों में मन लगा पा रहे हैं यीशु मसीह के मन के द्वारा। और उसके मन के द्वारा ही इन वचनों को भी समझ पाएंगे कि वचन के द्वारा परमेश्वर मेरा जो स्टेप है कहाँ पे स्थिर करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर तो अपने वचन के द्वारा तो हर कदम स्थिर करना चाहता है, हर कदम को गाइड करना चाहता है। लेकिन कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कदम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, उसके मन के द्वारा समझ पाएंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा समझ पाएंगे कि मेरे कदम कौन गाइड कर रहा है, मेरा मन कौन सी वस्तुओं की खोज में है, क्या सांसारिक या स्वर्गीय। क्योंकि अभी हम जीवित हैं, यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। और वो कब हुआ प्रोसेस? जब
हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, उस समय से वो प्रोसेस शुरू हो गया। और आप उस बुलाहट को हम समझ पा रहे हैं कि किस बुलाहट में हमको उसने बुलाया है और वो बुलाहट कैसी है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए। प्रभु जीवित परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हेल्प कीजिए उस बुलाए जाने और चुने हुए उस निश्चयता के बारे में समझने के लिए प्रभु, उसमें प्रयत्न करने में मदद कीजिए प्रभु, और प्रयत्न में लगे रहने में मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय कि प्रभु आपने हमें बुलाया प्रभु, उस संसार से अलग किया प्रभु, और अपने मेज पे बुलाया प्रभु, उस मेज पे संगति के लिए बुलाए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें परफेक्ट बना दिया प्रभु, संपूर्ण रूप से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस समय इस जगह पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु। हर एक का जीवन प्रभु बहुत ही बहुमूल्य है प्रभु, लेकिन उस बहुमूल्य को कभी समझ पाएंगे जब आप पे विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा है प्रभु। तो प्रभु आपने हमें वो स्थान दिया प्रभु, स्वर्गीय स्थान में बिठाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना कर रहे इस समय प्रभु, हर एक के जीवन के लिए मांगते परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हर एक के जीवन को गाइड कीजिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा हर एक के कदम गाइड कीजिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमत्ता दीजिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय मांग रहे परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति है जिन्हें चंगाई की जरूरत है, वो प्रभु यीशु मसीह आपका सामर्थी हाथ बढ़ाइए प्रभु, और टच कीजिए प्रभु, और चंगाई दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी योजना के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि हर एक विश्वासी के जीवन में आपकी योजना अद्भुत है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमें प्रभु उस संसार से अलग करके उस राज्य में प्रभु बिठाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आए, वो यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, यदि लेकिन आप क्या उसको जगह दे रहे आपके जीवन में। यदि आप चाहते कि आपके जीवन में आए, तो अपने हृदय में एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रार्थना आप परमेश्वर सुन रहा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। यदि आप चाहते हैं तो ये छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये प्रार्थना किया है, ये पवित्र आत्मा इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप स्वर्गीय नागरिक के रूप में चुने गए हैं, चुन लिए गए अभी इस क्षण में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।